प्रोग्राम में खुशामदीद। मैं हूँ कुरतुलैन हाशमी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। आज हमारे प्रोग्राम में अहलियाने लाहौर के लिए कोई बहुत ज़्यादा अच्छी खबर नहीं है और ख़बर यहाँ पर यह है कि वफाक ने अहलियाने लाहौर को जो रियायती टैरिफ जो यहाँ पर देते थे उसको यहाँ पर ख़त्म करने का फ़ैसला कर लिया है, जिसका मतलब ये है कि लाहौरियों के ऊपर एक मरतबा फिर से बिजली गिरने वाली है, क्योंकि साथ साथ यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि 200 से 700 यूनिट्स इस्तेमाल करने वाले लेस्को के 20 लाख सारिफीन को इजाफी बिल भिजवाए जाएंगे। और साथ साथ यहाँ पर यह भी कहना है लेस्को हुकाम का कि जो सारिफीन 6 माह तक 200 यूनिट्स इस्तेमाल करेंगे उनको यहाँ पर जनाब ये मशरूत सब्सिडी दी जाएगी। तो जनाब सब्सिडी का खात्मा किया जा रहा है। बिल्स अब यहाँ पर जो है पहले इतने ज़्यादा आ रहे थे, बिल्स अब यहाँ पर मज़ीद बढ़कर आएंगे। लोगों से ज़रा बात करते हैं और इनसे जानते हैं कि अगर इनके घरों में बिजली के बिल ज़्यादा आएंगे तो ये यहाँ पर क्या करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बिजली के बिलों के ऊपर सब्सिडी मिलती है, रियायती टैरिफ है जो कि वफाक ने दिया हुआ था लेस्को को। अब वो रियायती टैरिफ यानी कि वो सब्सिडी खत्म कर रहे हैं, क्या करेंगे? अब बिल ज़्यादा आएगा। ये बंब गिरा रहा साडे ते इमरान खान, ये बंब गिरा दिता उन्हें, समझते हो कि नहीं? हाँ जी। की करनगे गरीब लोग? बिजली देन, पानी पीन, आटा लियाउन, खंड लियाउन, की लियाउणगे, की खाणगे? किराया देणगे मकान दा, इनू बिल कित्थों दईए? इनू अकल ही नहीं आती पई कि बह के छावे बह के सोचे कोई गरीबां लई भी। चंगा है साडे दे खान साहब लैके ही बह गया। आपके घर में बिजली का बिल कितना आता है? वो बड़ा आता है। कितना? 2600, 2700, 2800 कहाँ से करे? और आप कितने यूनिट्स कितने इस्तेमाल करते हैं? ये यूनिट का नहीं पता, बिल का ही पता है बस। हाँ, बिल ज्यादा आ रहा है बड़ा। और अब मजीद आएगा क्योंकि रियायती टैरिफ खत्म कर रहे हैं, सब्सिडी खत्म कर रहे हैं। बम गिरा दिया पाकिस्तान पे एक और गरीबों के ऊपर बम गिरा दिया है। बिजली महंगी हो रही है। हाँ जी, बहुत महंगी हो गई और महंगी हो रही है। जो आप लोग को जो रियायत जो मिलती थी ना बिजली के बिलों में, वो रियायत खत्म कर रहे हैं। सही कह रहे। क्या कहती हैं आप? यही कहने हैं कि ਵਧਾਈ ਜਾਂਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੁਝ गरीब ਦਾ ਤਾਂ सोचना ही नहीं कुछ। आटा हो महंगा, चीनी हो महंगी, हर चीज बिजली गैस पानी ना, पानी आंदे नहीं गैसां आंदियां ने ते बिल ਵਧਾਈ ਜਾਂਦੇ। ਇਹ ਤੇ ਹੁਣ इमरान खान ਨੂੰ सोचना चाहिए कि गरीब बंदियां वास्ते इसमें भी कुछ करें। चले जी, गरीब बंदों के लिए यहाँ पे कुछ करें ना करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, आपका बिजली का बिल कितना आता है? बिजली का बिल यही कोई 3000 4000। और आप कितने यूनिट्स आप कंज्यूम करते हैं एक महीने के अंदर? यूनिट्स यही कोई 100-150 करते हैं बस। तो आपको लगता है कि ये 100-150 के हिसाब से कि आपका बिल सही आता है? नहीं, जारी बात है, ये तो कमर्शियल जितना बिल आता है। पहले तो घर का बिल यानी यही कोई 400-500 या 1000 तक आता था, अब वो डबल ट्रिपल हो गया। अच्छा, आपको पता है कि अभी एक मरतबा फिर से बिजली महंगी करने की तैयारी कर ली है। जो लेस्को के सारिफीन को वफाक ने यहाँ पर जो रियायती जो टैरिफ किया था वो अब ख़त्म हो रहा है, तो जिसकी वजह से बिजली अब मज़ीद महंगी हो जाएगी। क्या कहते हैं आप? बस यही है कि गरीब आदमी या मीडियोकर आदमी वो बेचारा पिसता जा रहा है, मरता जा रहा है, बस और क्या होगा? और कुछ भी नहीं है। जारी बात है कि वो और भूखा हो जाएगा और मरेगा बेचारा, और उसके लिए क्या है? सही बजट तो उसका वही रहना ना जो उसके वो महीने की 20,000 17,000 तनख्वाह है, तो बिल ही 17,000 तक चला जाएगा, तो बाकी के एक्सपेंसेस वो क्या करेगा? बिल्कुल दुरुस्त बात है। आइए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ के ज़रा मज़ीद यहाँ गुफ्तगू करते हैं। और सबसे ज़्यादा एक अहम खबर जो यहाँ पर एक बात ये भी है कि अब तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत में बिजली के बिलों में फ़ी यूनिट 8 रुपये 95 पैसे का इजाफा हो गया है, जो कि 9 रुपये ही यहाँ पे बनता है। यानी कि जो बिजली का यूनिट पहले 2018 में 12 रुपये का था, अब वही यूनिट जो है यहाँ पर 21 रुपये से जो है यहाँ पर तजावुज़ कर चुका है। यानी कि बिजली यहाँ पर मज़ीद महंगी हो गई। आइए आगे बढ़ते हैं। आज हम मुगलपुरा के बाज़ार में मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। सर जी, बिजली एक दफ़ा दोबारा से महंगी करने की तैयारी कर ली है और जो रियायती जो सब्सिडी मिलती थी यहाँ पर बिजली के बिलों में, हुकूमत ये कहती है अब वो सब्सिडी यहाँ ख़त्म कर रहे हैं, तो जिसकी वजह से बिजली का बिल जो है बहुत ज़्यादा आया करेगा। क्या कहते हैं आप? नहीं, घट होनी चाहिए बिजली, तो घट होनी चाहिए ना।
बहुत ज़्यादा महंगाई हो गई है। आपको बिल कितना आता है दुकान का? नहीं, अभी तो नया लगाया है। अभी नया मीटर लगाइए। तो ये हमने तो ये सुना है नए मीटर तो और ज़रा तेज चलते हैं। पता नहीं चल रहा पाया कि नहीं। चल तो रहा होगा। चले आए ज़रा अंदर पढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, ये कितना बिल आता है आपकी दुकान का? अभी नहीं बिल आया, अभी तो नया मीटर लगा ना बेटा। अभी नया मीटर लगा है। हाँ जी। लेकिन सर बुरी खबर ये है कि वो सब्सिडी ख़त्म कर रहे हैं। 200 से लेकर 700 यूनिट्स वाले जितने भी सारिफीन हैं उनको सर अब इजाफी बिल्स भिजवाए जाएंगे। क्या कहते हैं आप? हमने क्या कहना, भी जुल्म ही है, जितना बड़ी बर्दाश्त कर ले। हम क्या कह सकते हैं, हम तो आवाम है, हुक्मरान बैठे हैं, जो मर्जी करें। लेकिन सर हुक्मरानों का आपको ये नहीं लगता कि हुक्मरानों को थोड़ा सा ख्याल भी तो करना चाहिए अपनी ये तो आवाम उनको का? चाहिए ना, जो हमसे टैक्स लेते हैं, हर चीज़ लेते हैं, ये तो उनको चाहिए ना, हमें तो नहीं चाहिए। गर्मी बड़ी वैसा लाहौर शहर में लोड शेडिंग की क्या सूरत हाल है? लोड शेडिंग 1-1 घंटे बाद जारी लाइट, अभी 2 बार सुबह की चली जा चुकी है। जा चुकी है? हाँ, जा चुकी है। लोड शेडिंग तो नहीं कर रहे हैं, बिल तो पूरे पूरे भेजते हैं। ये फिर उनका कसूर है, हमारा तो नहीं। हम क्या कर सकते हैं, आवाम क्या कर सकती है? ये तो हुक्मरान कर सकते हैं, ये जो MP हैं ये वो कर सकते हैं। बिजली का इजाफी बिल दे देंगे जितना भी अब चाहे लग कर आएगा। क्या करें, मजबूर हैं। बकरा कसाई के जब छुरी के नीचे होता है हलाल ही होता है ना, तो हम लाल हो रहे हैं। आपको पता है ये नून लीग के दौर में, मैं भी बता रही थी अवाम को कि नून लीग के दौर में बिजली का 1 यूनिट 12 रुपए का था और इनके दौर में अब तक 3 सालों में 9 रुपए बढ़ चुके हैं यूनिट के ऊपर। अब 21 रुपए का हो गया 1 यूनिट। क्या कहते हैं? जुल्म है, और क्या कहना हमने। ये भी चले जी, आइए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ के मजीद ज़रा यहाँ गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम खाला जी, क्या हाल है आपका? शुक्र अल्लाह का। खाला जी, बिजली दोबारा महंगी हो रही है, सब्सिडी ख़त्म कर रहे हैं बिजली के बिलों के ऊपर, आप ठंडी सांसें ले रही हैं, तो क्या करें? ठंडी सांसें ना लें तो क्या करें? बस शुक्र है सांसें मुफ्त हैं अभी तक। सांसें भी मिल खरीदनी है आपने, वो भी आप खरीद लेंगे, हमारी सांसें भी। क्या कह सकते हैं तहरीक इंसाफ सब, क्या उम्मीद क्या अब आपको? क्या कह सकते हैं, हमें अब क्या पता आपने क्या करना है। बिजली का बिल अभी वैसे कितना आता है अभी आपका? माशाल्लाह अल्लाह का शुक्र है, 60,000 तार के बैठे हैं। कितना? 60,000। 60,000 आता है? जी, 3 AC का। 3 AC चल रहे हैं? 3 AC चल रहे हैं। हाँ, तो 60,000 तो फिर बनता है ना। तो अब आप मुझे ये बताएं कि वो सब्सिडी अब ख़त्म कर रहे हैं अच्छा। बिजली के बिलों के ऊपर, क्या कहती हैं अब आप? ये 60,000 के बजाय अब बिल कितना बढ़कर आया करेगा? कम आना चाहिए, अब बढ़ना क्या चाहिए? नहीं नहीं, सब्सिडी खत्म कर रहे हैं, यानी कि जो आपको जो यहाँ पे जो रियायती जो टैरिफ था ना बिलों पर से, वो अब खत्म हो रहा है। आप बिजली मजीद महंगी कर रहे हैं। तो क्यों कर रहे हैं? गरीब अवाम क्या करेगी? गरीब अवाम क्या करेगी? चले अमीर तो बिल पे कर सकते हैं, तो लेकिन गरीब तो नहीं कर सकते ना। वो तो बेचारे रोटी भी नहीं खा सकते, तो इतना रो रहे हैं। कई लोग तो बिल तार ही नहीं रहे ना, अफोर्ड कर ही नहीं सकते, तो उनके बच्चे भूखे बैठे हुए हैं। तो ऐसे तो नहीं होना चाहिए ना। इमरान खान को ऐसा तो नहीं करना चाहिए। तो क्या करे इमरान खान? इमरान खान कुछ ना कुछ गरीबों का तो सोचना चाहिए। आप इतने मुस्कुराते मुस्कुराते हुए कह रही हैं कुछ तो सोचे गरीबों का। तो क्या करें फिर, हम रो के तो कुछ कह नहीं सकते। अगर अब हम रोएंगे तो फिर आप क्या करेंगे? सही बात है। अब रोने पे भी तो इमरान खान कुछ नहीं करता, तो फिर हंस के ही कर लेते हैं। रो के भी बात कर सकते हैं, रो के भी बात ही करनी है, पर जो रोने पे कुछ नहीं होता तो फिर हंसने पे भी क्या होगा? आपको लगता है आपकी जो हंस के जब ये बातें कर रही हैं, आपकी हंस की बातें सुन लेंगे ये? तो सुन ले। अवाम बहुत तंग है, अवाम इतनी दुखी है ना कि रोटी से भी बैठी है बेचारी। आप लोगों के घरों में जाके देखें जिस तरह का लोगों का हाल है ना, आप सोच नहीं सकते। बिल्कुल सही बात। लोग बहुत तंग आ गए हमें। ये तो जिनके पास पैसे हैं वो तो चले वो कुछ ना कुछ कर लेते हैं, लेकिन जो गरीब है वो बहुत अवाम रो रही है, बहुत अवाम रो रही है। ठीक है जी, चले जनाब, अवाम यहाँ पर रो रही है। बाजी हमारे साथ मौजूद थी। भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बिजली महंगी हो रही है? बिजली महंगी हो रही है, ठीक है ना। रात को जब बच्चे छोटे छोटे बच्चे घर में होते हैं, उनके लिए मसला मसाइल नहीं होता कि लाइट सारी रात बंद रहती है, सुबह आती है 9-10 बजे, बिल तो फिर उतना पे करना पड़ता है। यही भी मैं बात कर रही थी, लोड शेडिंग की क्या सूरत हाल है? तो हर एक आवाम ने जिसके पास है उसने बिल तो पे करना ही करना है। जिसके पास नहीं है वो क्या करेगा, किसी से मांग के पे कर देगा। तो इमरान खान पहले बचपन में 2 रुपये वाली कुल्फ़ी खाता था, अब वो हुक्मरान जो है वो अवाम को खा रहा है। इसमें क्या इशू है कि अवाम ने क्या बिगाड़ा है इसका? आपके घर में जो बिजली का जो बिल है उसके बाद कितने यूनिट्स इस्तेमाल होते हैं? तकरीबन बिल हर माह आता है 16,000, 17,000, 20,000। तो मतलब ये आपका जो है यूनिट्स है वो तकरीबन 300, 400, 500 यूनिट्स इस्तेमाल होते हैं। भाई ये कह रहे हैं कि जो सार्फिन 6 महीने तक मुसलसल 200 यूनिट इस्तेमाल करेंगे ना, सिर्फ उनको जो है ये रियायती टैरिफ दिया जाएगा, बाकी नहीं दिया जाएगा। बिजली सबके लिए महंगी होगी लाहौर में।
तो हम क्या कह सकते हैं, अवाम क्या कर सकती है, अवाम कुछ भी नहीं कर सकती। वो हुक्मरान है, उसने करना है जो भी करना है। बिल महंगे आएंगे तो देने तो पड़ेंगे, अब जिस मर्जी सोसाइटी पे चले जाए गैस है ही नहीं है। चले आए माँ जी से बात कर। माँ जी, बिजली महंगी हो रही है, की करना है? की करना चाहिए। जो गरीब बंदे ने तो हर कोई कहना भी सस्ती होवे। गरीब बंदा हर चीज़ ही कहता सस्ती होवे, तो गरीब तो अपना किराया नहीं पूरा कर सकता। बिजली का बिल कैसे देंगे? बिजली का किस तरह देंगे? अपने बच्चों का मुस्तकिल किस तरह बनाएंगे? उन्हें बहुत मुश्किल है, बहुत परेशानी है। पहले आपके घर में बिजली का बिल कितना आता था? पहले बहुत सस्ता सी, पहले 500 तक भी आ जाता। 500 तक भी आता था? बड़ा ही महंगा 500 भी आ जाता। बड़ा ही महंगा था। कौन से दौर की बात कर रही हैं? पहले कौन सा, मतलब कितने साल पहले? आज तो 10 साल पहले। आज तो 10 साल पहले। लेकिन अब देखें ना, 10 साल बाद महंगाई में तो इजाफा हुआ है ना। अब कितना आता चाहिए बिल? अब सन 5-5 हज़ार तक आंदा है। हाँ जी, 5 हज़ार तक, जो 100 से 1000 तो बदल गया। तो गरीब बंदा बच्चों की पढ़ाई किस तरह करेगा, अपने खर्चे किस तरह करेगा? अब बिजली और महंगी कर रहे हैं। और कहीं नहीं है तो मुश्किल है ना पुत्र। देखो गरीब वास्ते हर चीज़ ही मुश्किल है। सब्जी लेनी मुश्किल, घर के खर्चे करने मुश्किल, बच्चों की पढ़ाई मुश्किल, वो की करेगा? बाजी से बात करें। अस्सलाम वालेकुम। ये तब्दीली के दौर में हर बुरी चीज़ हो रही है, आप क्या कहती हैं? बिजली महंगी हो रही है, सब्सिडी खत्म कर रहे हैं बिजली के ऊपर से। ये तो इनके बस की बात नहीं है ना, तो ये इंसान का जीना भी मुश्किल कर दिया जो कुछ इन्होंने कर दिया। और जब से ये तब्दीली आई है ना, ये तब्दीली नहीं आई, बर्बादी आ गई है। ये तो कुछ रह ही नहीं गया कि गरीब आदमी का जीना भी इन्होंने, सांस लेना भी दुश्वार कर दिया। और जो बंदा मजदूर है या वो कर रहा है, वो रिक्शा चलाता है या किराए पे रह रहा है, वो कैसे गुजारा करता है? ये तो वज़ीर आज़म तो कुर्सी पे बैठ गया, इसको तो नहीं पता है आवाम कैसे जी रही है। मेहनत करके ही खाना है किसी ने, किसी के भी वज़ीर आज़म बनने से आवाम के ऊपर असर पड़ना है। आवाम ने खुद ही करके खाना है, अपनी मेहनत ही खानी है। किसी ने घर आके ना तो दे जाना है, अगर कोई एक बार दे जाता है ना तो बाद में अपना हक भी जता देता है कि हाँ जी वोट देना है, इधर ही देना है। सही बात है। अब आप देखिए ना, बिजली का 1 यूनिट अब 21 रुपए का हो गया जी, इतना महंगा हो गया। जो रियायती सब्सिडी थी वो खत्म कर रहे हैं, तो अब जो 20 लाख जो सार्फिन है लेस्को के, उनको अब जो है यहाँ पर इजाफी बिल जाएगा। तो ये अवाम, आपके शौहर क्या करते हैं बाजी? अवाम ने क्या करना है? आपके हस्बैंड क्या करते हैं? मेरे मियाँ रेलवे में। बिल कितना आता है आपके घर का? बिल कभी कम कभी ज़्यादा, बल्कि गर्मी है, पंखे लगते हैं, फ्रिज लगती है, बिल तो देना है। कभी 10,000 आ जाता है, कभी 12,000 आ जाता है। और यहाँ तक के 2-3 फैमिलियाँ एडजस्ट कर लेती हैं कि वो अलग अलग से, तो वो तो थोड़ा हो जाता है। लेकिन जिसने एक ने करना है उसके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है कि वो बिल देगा, किराया देगा, या फिर वो सैलरी में से अगर क्वार्टर है तो क्वार्टर का भी सैलरी में से कट जाना, वो भी कट जाना। फिर बच्चों के हैं, अकेडमियों में जाते हैं या स्कूलों में कॉलेजों में जाते हैं, उनके भी खर्चे हैं, उनकी भी ज़रूरतें हैं। एक गरीब आदमी अपने खाने पीने का नहीं कर सकता, बच्चों का कैसे करेगा? बिजली के बिल कैसे देंगे? हाँ जी, सही बात है जनाब। ये यहाँ पर सूरत हाल है। और रियायती सब्सिडी जो है वो यहाँ पर ख़त्म हो रही है, रियायती टैरिफ ख़त्म हो रहा है। 20 लाख जो लेस्को के सारिफीन हैं उनको जो है अब यहाँ पर इजाफी बिल भिजवाए जाएंगे। ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं, हमारे साथ रहेगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर खुशामदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। बिजली और महंगी करने की तैयारी है लाहौरियों के ऊपर। एक मरतबा फिर से यहाँ पर बिजली गिराए जाने का जो है वो खदशा है। अस्सलाम वालेकुम सर जी, ये मौजूदा हुकूमत ने विफाक जो है यहाँ पर लेस्को को एक रियायती टैरिफ देता है, जिसकी वजह से जो सब्सिडी मिलती है आवाम को बिलों के अंदर, वो सब्सिडी अब ख़त्म हो रही है। अब वो सब्सिडी ख़त्म होने का मतलब ये है कि बिजली अब और महंगी होने जा रही है। क्या कहते हैं? ना इसे गरीब का पता है, ना इसे किसी और का पता है। ये सिर्फ अपना माल बनाने में वो बना रहे हैं। किसी का मतलब बिजली को छोड़े, आप गैस देख लें, पानी देख लें, आप ज़रूरत ज़िंदगी देख लें, चीनी देख लें, घी देख लें, डबल से भी आगे चले गए हैं, आपको भी पता है। दूसरा, कारोबारी बंदिश इतनी ज़्यादा कर रहे हैं, सिर्फ बाज़ारों में SOPs होने चाहिए। कारोबार जो कर रहे हैं वो भी, चूल्हे भी ठंडे हो रहे हैं, इनको पता ही नहीं कि कैसे चूल्हा। देखिए, कोई एक ऐसा घर तो नहीं है ना आजकल के दौर में जहाँ पर बिजली ना हो। भैया वो ज़माना तो नहीं है ना कि लोग यहाँ दिए जला के बैठेंगे या हाथों के पंखे लेके बैठेंगे। हर घर में पंखा है, हर घर में बिजली है, तो बिजली का बिल तो हर घर में आएगा। नहीं करें, वो दौर आ रहा है, लोगों ने
खुद जाके तरले करके मिन्नतें करके कहना हमारा मीटर उतार लो, हम बिल नहीं दे सकते, क्योंकि घर का चूल्हा नहीं चल रहा तो कोई बिजली का बिल कहाँ से देगा? पहले बच्चों को देखेगा फिर ही बिल देगा ना। तो एंड पे क्या होगा? वो कहेगा हमारा मीटर उतार लो, हम वही पुराने दौर में आ जाते हैं, हम वही दिए जला लेते हैं, उससे गुजारा कर लें, हाथ वाले पंखे ले आएंगे। यही भी ये चाह रहे हैं, ये कोई तरक्की की तरफ थोड़ी जा रहे हैं, ये तो पाकिस्तान को डुबो रहे हैं। जब से आए हैं 3 सालों में बिजली का 1 यूनिट 8 रुपए 95 पैसे महंगा हो चुका है। क्या ये आपका रेट है? अगर आप 21 रुपए का यूनिट हो चुका है, अब 25 रुपए का यूनिट बढ़ता है। अगर आप एवरेज लेना मतलब 100, 200, 300 यूनिट जो चलाता है ना, उसे 25 रुपए का यूनिट बढ़ता है। भाई मुझे बताइए, आजकल के दौर में 200 यूनिट को घर में जलते हैं? किसी में मेरे को चलता भी होगा, अगर किसी घर में जलता भी है, किसी ने नहीं एसी लगाया, किसी ने नहीं कूलर लगाया, एक पंखा एक बल्ब पे अगर वो गुजारा कर रहा है तो वो 200-250 यूनिट चलता होगा। लेकिन 200-250 यूनिट भी जो चला रहा है वो 25 रुपए का पड़ेगा। आप एवरेज तो लें, 100 के बाद कहाँ जाता है? स्लैब्स अलग हो गए, यानी कि जो सार्फिन यहाँ पे 200 यूनिट इस्तेमाल करते हैं उनके लिए स्लैब अलग है, जो 400 यूनिट इस्तेमाल करते हैं उनके लिए स्लैब्स अलग है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। चाचा जी, आपके घर में बिजली का बिल कितना आता है? हमारे मोहल्ले में बिजली फ्री है, सब चोरी तारे लगी हैं। ओ जबरदस्त देखना है तो सारा पीर आ जाओ, देख लो। अच्छा, वो मीटर कटते जा रहे हैं, बिल दिए नहीं जा रहे, लोगों से कटवाते जा रहे हैं। अच्छा, तो लोग क्या कर रहे हैं फिर? पर चोरी लगाई हुई तारे सारे। नहीं तो बिजली के बिल कितने आ रहे हैं लोगों के, जो लोगों से बिजली के बिल नहीं दिए जा रहे? हमारे तो इतना नहीं आता जी, हमने इस्तेमाल ही कम करनी तो कम। कितना आ रहा है फिर भी? 1000 रुपए। 1000 रुपए आ रहा है। तो ये आपके मोहल्ले में ऐसी सूरत हाल क्यों हो गई कि लोग वापडा वाले बिल इतना भेज रहे हैं कि लोगों ने कटवा दिए मीटर। वाकई डायरेक्ट लगी हुई है, बेशक जाके अभी जाके देख सकते, ज़ारा पीर आबादी में जाके देख लें, तारे लगी हुई हैं। तारे लगी हुई हैं और लोगों ने बिजली के मीटर कटवा दिए। कितना ऐसा भाई कटवाए हुए लोगों को बिजली के मीटर? कई साल गुजर गए हैं, जो नया कटवाते जा रहे हैं, बिल नहीं दे रहे, बस तारे। कुछ तो लमसम तो शायद को देते हो ना? वो देते हैं जो चोरी जलाते हैं, हमने तो पैसे देना है, जो मीटर लगा हमारे पैसे पेमेंट। बिजली महंगी हो रही है, वो होने दो, दबा के होने दो। इमरान खान को सुबह इसी बात पे कि हर चीज महंगी हो रही है। हाँ जी। नहीं तो अब आपके घर में तो देखे, आप मैं तो बिल पेमेंट करता हूँ। कितना यूनिट आपके घर में इस्तेमाल होता है? ये अब ज़बानी नहीं याद, हमारा 3000 रुपया बिल आया, 3 घरों में इस्तेमाल है। तो 1000 रुपये सबको पड़ा? सबको पड़ा। सही। तो जो अब जिन लोगों के घरों में बिजली के बिल आएंगे ज्यादा, तो वो मीटर कटवाएंगे और डायरेक्ट लगाएंगे। नहीं, लेकिन अगर वो डायरेक्ट हकीकत है ना, तो जाके देख लो ना, जुर्म है, बाप डाले करा रहे हैं तो हो रहा है ना, पकड़ते ही नहीं। डायरेक्ट तारें लगी हैं, जाके देखें। उनको मंथली जाती होगी? बिल्कुल लेते हैं, तो वैसे तो कैसे छोड़ दो। लेकिन आपको पता है डायरेक्ट बिजली लगाना तो कानूनन जुर्म है। वो भाई पकड़ते ही नहीं, वो कह देते हैं इनका मीटर है ही नहीं, तो हम किसको पकड़े, मीटर काट गए सब। लेकिन आप बिजली का बिल दे रहे हैं। और अब बिजली का बिल अगर अब ज्यादा आएगा तो क्या करेंगे? तब भी देना पड़ेगा। आपका तो इरादा नहीं कभी बिजली का मीटर कटवाने का? ना जी हमारा। आए जी, अस्सलाम वालेकुम। बिजली महंगी हो रही है भाई, रियायती सब्सिडी जो थी, जो रियायती टैरिफ था, वो खत्म कर रहे हैं। कितना बिल आता आपके घर में? बिल हमारा पहले जब इमरान खान की हुकूमत से पहले बिल आता था 1000 रुपये या 1500 रुपये। हाँ, ये कौन से दौर की बात है? ये सन 2016 की बात है। अच्छा। और जब से ये इमरान खान आया है, और बिलीव करें आज लास्ट डेट है और बिल की अमाउंट है 18,000 रुपये। अच्छा, बिल है भी आपके पास? जी था, लेकिन अभी मैंने लड़के को भेजा है कि इसकी इंस्टॉलमेंट करवा के लाए थे। इंस्टॉलमेंट में देंगे अभी? जी, अखराजात इतने कम हो गए हैं, बाजारों के हालात बहुत कम है। सैलरी हमारी 25,000 रुपये थी। 18,000 में क्या क्या इस्तेमाल हो रहा है आपके घर में? 18,000 रुपये में इस्तेमाल सिर्फ एक फ्रिज हो रही है, ठीक है, और घर के कुछ 4-5 लाइटें और 2-3 पंखे हैं। और एसी कूलर? एसी वगैरह कुछ नहीं है, गर्मी हालात इतने हैं। कूलर वगैरह है, वो चलता है, वो भी 3-4 घंटे रात को। हाँ, बस ये बात। और यूनिट इतने महंगे कर दिए हैं कि बस जितना मर्जी लगा ले भाई, जितनी मर्जी बचत कर लो, वो बिजली नहीं कम होती, क्योंकि मेरे भाई वो जो यूनिट्स हैं वो स्लैब्स ही अलग कर दिए हैं। अगर आपके घर में 400 यूनिट इस्तेमाल हो रहे हैं तो 400 यूनिट का जो बिल है वो अलग है, 500 यूनिट का बिल अलग है, 600, 700, 800 का यूनिट अलग है। मैंने बिल देखा है, 200 यूनिट के और चार्जेस हैं। हाँ। 300 के और चार्जेस हैं, 400 के और चार्जेस हैं। दिन ब दिन बढ़ रहे हैं, कम नहीं हो रहे। हाँ। और चाहिए हुकूमत को कि रिलीफ दें आवाम को। जैसे कोरोना की वजह से उन्होंने सब छुट्टियां ही ऐड की हुई हैं, हमारी सैलरी भी कटिंग हो रही है। हाँ। हर चीज़ कटिंग हो रही है, हम दिन ब दिन नीचे जा रहे हैं। हाँ।
इमरान खान ने कहा था तब्दीली आ रही है और बहुत ज़्यादा ही आ गई है, बहुत ज़्यादा ही आ गई, हद से ज़्यादा ही आ गई है। अच्छी बात है ना, कुछ तो आया है, चाहे ज़्यादा ही आया है। नहीं, ये कोई तरीका तो नहीं है। हमारे हुक्मरानों को इस तरह चाहिए नहीं कि अवाम को रिलीज़ देना, अवाम की दुआएं लेना। ये क्या 100 में से 99% अवाम को गालियाँ दे रही हैं। चलो 1% तो दुआएं दे रही है ना, चलो खुश रहना चाहिए। बस 1% से क्या होगा। अवाम, इमरान खान आया था कि जी हुकूमत के हालात बेहतर होंगे, दिन ब दिन चले गए। हम ये टीवी में देखते थे कि ये लॉकडाउन क्या चीज़ है। हाँ। अब इधर दुनिया में देखा जा रहा है कि लॉकडाउन क्या चीज़ है। चले ठीक है मेरे भाई, लेस्को के 20 लाख सारिफीन को इजाफी बिल भिजवाए जाएंगे। मुझे ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर खुशामदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। आज हम लोग मुगलपुरा के बाज़ार में मौजूद हैं, आवाम से जान रहे हैं, आवाम से पूछ रहे हैं कि उनके घरों में बिजली का बिल कितना आता है। और सबसे बढ़कर विफाक जो यहाँ पर सब्सिडी देता था लेस्को को, अब उसको यहाँ पर ख़त्म किया जा रहा है। अरबों रुपए की ये सब्सिडी थी, जिसका मतलब यहाँ पर ये है कि अब जो है हर माह लेस्को के सारिफीन से तकरीबन 20 लाख सारिफीन से, जो कि 200 यूनिट से लेकर 700 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करते हैं, उनसे जो है अब यहाँ पर इजाफी बिल लिया जाएगा। लेकिन जो सारिफीन जो कि 200 यूनिट्स इस्तेमाल करते हैं, अगर वो मुसलसल 6 माह तक अगर वो यहाँ पर 200 यूनिट इस्तेमाल करेंगे तो उनको जो है यहाँ पर ये वाला रियायती टैरिफ मिलेगा। लेकिन जनाब शर्त यहाँ पर 6 महीने की है। अस्सलामुअलैकुम, देंगे आप बिजली का इजाफी बिल? टैक्स हम देंगे तो इंशाल्लाह। नहीं, टैक्स तो कोई बात नहीं, टैक्स तो देना सबका फ़र्ज़ है। आप भी टैक्स देते हैं, मैं भी टैक्स देती हूँ। अगर हम लोग साबुन की, अगर हम लोग यहाँ पे एक टिक्की भी लेते हैं मेरे भाई, साबुन पे भी हम टैक्स दे रहे हैं, हम शैम्पू पे भी टैक्स दे रहे हैं, हम सरफ पे भी टैक्स दे रहे हैं, हम हर चीज़ पे हम टैक्स दे रहे हैं। लेकिन अब आप ये बताइएगा कि जो सब्सिडी जो ख़त्म कर रहे हैं बिजली के ऊपर, आपको कबूल है? कबूल है, ये कहीं नहीं जाएगा। ये हमारा पैसे, हमारा हुकूमत खर्च हमारे ऊपर खर्च करेगा, कहीं नहीं जाएगा। लेकिन मेरे भाई जो लोग बेचारे यहाँ पर महंगाई और गुर्बत के हाथों मारे जा चुके हैं, वो कैसे बिल देंगे? नहीं, महंगाई तो कोई नहीं है, ये तो साथ साथ है। जितना महंगाई है इतना कमाई भी है। नहीं, मेरे ख्याल से मेरे भाई यहाँ पे अक्सर लोग जो मुझे यहाँ मिलते हैं वो कहते हैं भाई महंगाई ऊपर जा रही है, कमाई नीचे आ रही है। नहीं, कमाई जिस हिसाब से महंगाई उस हिसाब से कमाई भी है। इनसे पूछ लूँ जो मेरे भाई यहाँ पौने बेच रहे हैं, वो तो 2-3 हज़ार डेली लगाते हैं। आप तो आए ना साथ, आए जरा इनसे बात कर लेते हैं। भाईजान अस्सलाम वालेकुम। ये मेरे भाई कह रहे थे कि आप रोज के 2-3 हज़ार रुपये आप कमा रहे हैं। नहीं कमा रहा। हाँ, तो आप कितने पैसे कमा रहे हैं रोजाना ये पौने बेच के? ये पहले बिकती थी 250 की दर्जन मिलती थी। हाँ, अब ये 450 की दर्जन है। अच्छा, महंगाई बहुत हो गई है, क्या लेकिन वो ये कह रहे हैं कि महंगाई अगर बढ़ रही है तो उसी हिसाब से लोगों की कमाई भी बढ़ रही है। कमाई नहीं बढ़ रही। हाँ, अच्छा ये बताएं, बिजली का बिल बढ़कर अब आएंगे, आपके घर में बिजली के बिल कितने आते हैं? बहुत ज़्यादा आ रहा है बिल। कितना बिल? 5000 रुपया बिल आया है। अच्छा, तो ये पहले 1500 का बिल था, अब ये एकदम ही 5000 ये पौने बेच के गुजारा हो जाता है आपका? नहीं। क्या करते फिर इसके अलावा? और इसके अलावा कुछ भी नहीं करता। इसके अलावा और कुछ नहीं करते? पहले करता था, उसने मुझे जवाब दे दिया था दुकानदार। अच्छा, अब ये मैं अपना काम शुरू चल अपना काम शुरू किया। ये सर बिजली महंगी होने जा रही है, क्या कहते हैं? बस जी महंगी, हर चीज़ महंगी हो रही है। खत्म कर रहे हैं बिजली के ऊपर, गलत कर रहे हैं। ये तो और मसला महंगाई हो जाएगी ज़्यादा, आगे महंगाई बहुत ज़्यादा है। कोई ऐसा नहीं करना चाहिए इनको, मतलब ना कुछ सोचना चाहिए, आवाम को कोई रिसीव देना चाहिए। आप कोई क्या तो करते हैं? मैं मजदूरी करता हूँ, फरनैल वगैरह किसी के पास काम करता हूँ। हाँ। तो गरीब आदमी का आगे बहुत मुश्किल हुआ हुआ है, तुम पता है, गुजारा नहीं होता, अब क्या करें। तो बस इनको हुकूमत को थोड़ा ख्याल करना चाहिए, बस यही है बेटा। ख्याल कर रही है हुकूमत? अभी तक तो कुछ नहीं कर रही, अभी तक तो कुछ भी नहीं कर रही बेटा। सही, चल ठीक है। आइए जनाब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ के ज़रा मज़ीद गुफ्तगू यहाँ करते हैं। दुकानदार भी यहाँ मौजूद हैं। आइए। अस्सलाम वालेकुम। चाचा जी कह रहे हैं मैं इमरान खान के साथ खड़ा हूँ। कह रहे हैं वो पहले ही पाँव पे अपने खड़ा, उसको क्या खड़ा करना? नहीं, वो कह रहे हैं हालात ठीक हो जाएंगे आहिस्ता आहिस्ता करके। हालात ठीक हो जाएंगे? वैसे एक बात आप मुझे ये तो बताएं, आपको होते नजर आ रहे हैं वैसे हालात?
पता नहीं, मेरी राय को छोड़ो। देखें आपका भी तो देखें, डेली का वैसे का काम हो जाएंगे, क्या पता, अच्छी बात है, हो जाए। बिजली महंगी हो रही है, हो जाएंगे 2023 के बाद, जब इलेक्शन आएंगे तब ठीक होंगे। अच्छा, ये हुकूमत नहीं है, बेरा गर्क है अवाम के लिए, अवाम का फट्टा ही फकर फेर दिया सारा। यकीन करें, जो माल हमें लाख रुपए में 2 रिक्शे भर के आते थे ना, वही 3 लाख में 1 रिक्शा भी नहीं भरता। इतनी महंगाई होगी हुई है, अवाम चीज़ें परेशान है, खरीदने से परेशान है। देखें, आप कोई शौक से चलो यार 6 कप एक्स्ट्रा खरीद लें, अब एक्स्ट्रा शॉपिंग बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। चले भाई, हम भी दुआ करते हैं, आप भी यहाँ दुआ करें। लेकिन जनाब, जो एक बात जो मुझे समझ में ये नहीं आई कि वो मुझे ज़रा वो सार्फिन भी ज़रा दिखाएं आज के दौर में जो कि सिर्फ 200 यूनिट इस्तेमाल करते हो। मतलब 200 यूनिट तो इस्तेमाल करने का मतलब ये है कि आपके घर में एक लाइट चले, एक पंखा चले और शायद एक फ्रिज चल जाए, जिसपे आप ना इस्त्री कर सके, जिसपे आप कोई टीवी भी ना चला सके, तो आप करेंगे। तो जनाब, ये बड़ी एक ज़बरदस्त ऑफर है हुकूमत की कि रियायती टैरिफ सिर्फ उनको दिया जाएगा जो सारिफिन मुसलसल 6 माह तक 200 यूनिट इस्तेमाल करेंगे। बाकी 200 से 700 यूनिट्स वाले लेस्को के 20 लाख सारिफिन को जनाब इजाफी बिल भिजवाए जाएंगे। हम जनाब क्या करें, हमारा बड़ा दिल करता है कि हम अपने लाहौर के बासियों को यहाँ पे कोई अच्छी खबर सुनाएं, हम यहाँ पर लाहौर के लोगों को खुश करें। लेकिन जनाब, लगता यूँ है कि आने वाले दिनों में ऐसा होना यहाँ पर मुमकिन नज़र नहीं आता है। हम रखेंगे लाहौर की हर खबर पर नज़र। प्रोग्राम के लिए हमें अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। कुर्रतुल ऐन हाशमी को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।